तरीके से डॉक्टर अनामिका सिंह, प्रगति वाजपेयी आपस में चर्चा कर रही हैं। चर्चा का सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं कौन देगा। अब हमारे साथ जो जूडो से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े आए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आप बताएं कि जो वर्तमान स्थिति है, आपने डॉक्टर निमेश को सुना, आपने डॉक्टर अनामिका सिंह को सुना, आपने प्रगति वाजपेयी जी को सुना, गंधर्व पांडे जी को भी सुना। क्या लगता है आपको, कमियां कहां रह जा रही हैं? देखिए, हम जूनियर रेसिडेंट हैं और हॉस्पिटल पे ऑन फ्लोर रहते हैं 24/7। जो बातें यहाँ हो रही हैं सिर्फ मौखिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं इन सारे बातों को नकारता हूँ। सिर्फ मैडम मेरी सीनियर हैं, वो मेरे को आम बोलने बोले, मैं आम बोल दूंगा। लेकिन जो अभी क्या बोलेंगे? अभी जो स्थिति है, मैं मैडम के परमिशन से पहले परमिशन लेना चाहता हूँ और उसके बाद ये बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल परमिशन। आज स्थिति ऐसी है मेडिकल कॉलेज की, आप नया मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पहले जो पुराना मेडिकल कॉलेज उसे चला लीजिए। आप आइए, मैं बाकी किसी अस्पताल की बात ही नहीं करता, आप आइए मेकाहारा, आइए एक बार हमारे कैजुअलिटी में आइए। आप हमारे पास जो सूचर मटेरियल आ रहा है, वो सूचर हम मारते हैं, जिसे धागा लगाते हैं, वो धागा टूट जा रहा है। एक दवाइयां हमारे पास सप्लाई पे नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? आज जितने भी मेडिकल कॉलेज जो अभी जो नए तो छोड़ दीजिए, जो 5 बने हैं, अभी जो बने कांकेर, जो अभी जो है महासमुंद, उसमें 70% फैकल्टी नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए। 70% फैकल्टी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 70% फैकल्टी नहीं है। और यह बात संदीप अखिल या कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, यह बात खुद डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो कि जूडो और दुनिया भर के जो डॉक्टर्स के फेडरेशन है उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 70% फैकल्टी नहीं है। अब बताइए वहां पे हम कैसे धोखा दे रहे हैं? हम स्टूडेंट को भी धोखा दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जो इलाज कराना चाहती है सरकारी जगह पे, उसको धोखा दे रहे हैं। पहले धोखा हम किसको दे? स्टूडेंट को कैसे दे रहे हैं? हम उसको फैकल्टी नहीं दे रहे हैं, पढ़ना उसका सर्वाधिकार है, हम उसको शिक्षक नहीं दे रहे हैं। अब वो डॉक्टर बन के समाज में निकलेगा, क्या करेगा? और उससे जो मरीज इलाज करेंगे उनका क्या हाल होगा? ये पहला तथ्य है। दूसरा, आप बोल रहे हैं मैडम, जैसे बार बार बोल रही हैं कि हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अरे आप मुंबई में बनाइए, दिल्ली में बनाइए, आयुष्मान कार्ड बना लेंगे। आयुष्मान कार्ड से इलाज हो तब तो। प्राइवेट अस्पताल मना कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से पैसे ही नहीं मिल रहा है। कोई छोटा अस्पताल बड़ी मुश्किल से अपना अस्पताल खोलता है 20 बेड 30 बेड का, उसको आयुष्मान का पैसा ही नहीं मिल रहा है, वो कैसे मरीज का इलाज करेगा? आप आज आयुष्मान में तो मरीज तो चला जाएगा इलाज करके, मरीज अपना चला गया फ्री ऑफ कॉस्ट पे इलाज करके, वो हॉस्पिटल क्या करेगा? वो कैसे? ये सारे प्रश्न हैं। आप जब तक किसी भी भवन बना, तीसरी बात, आप सुपर स्पेशलिटी बोल रहे हैं कि आप इतना दिन हो गया छत्तीसगढ़ मैंने 25 साल हो गया। मैं एक सरकार को नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों सरकार को बोल रहा हूं। और जितने भी सरकार, जितने 3-3 4-4 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, मेरे को यह बताइए प्रदेश छत्तीसगढ़ क्या सुपर डॉक्टर डिजर्व नहीं करता? क्या यहाँ के गरीब लोग जो हैं वो बड़े सरकारी जगह मल्टी स्पेशलिटी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे सुविधा नहीं, जरूरत नहीं महसूस करते? क्या वो मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ये सवाल मैं सबको मान के लीजिए कि 3 हमारे अस्पताल आए हैं। एक डॉक्टर की व्यथा है, एक डॉक्टर का दुख है, इसे सरकार जरूर सुनेगी, ये मैं चाहता हूं, ये मैं निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि डॉक्टर्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम 5 मेडिकल कॉलेज 250 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी जो रनिंग है उसको लेकर भी बहुत सारी जो खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। और भी हमारे साथ साथी हैं, जल्दी जल्दी उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी देखिए, जो नए 5 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक है, जो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें ऐसा बोला गया है कि एनएमसी ने टाइम दिया 15 दिन का। तो यह क्रिकेट मैच चल रहा है क्या? यहाँ पे 15 दिन में सब चीज़ सॉल्यूशन हो जाएगा? आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज में अगर 50 सीट अगर लाना चाहते हैं तो कम से कम 59 आपका टोटल जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी संख्या मिनिमम होनी चाहिए। तो सुविधा है। अरे हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जो डॉक्टर पीजी कर रहे हैं वो उनको सीएससी पीएससी में फेंके गए हैं। जिनको मेडिकल कॉलेज में आज पोस्टेड होना चाहिए उनको सीएससी पीएससी में काम कराया जाए, तो ऐसे में तो फैकल्टी की कमी हो गई। दूसरी बात, जो डॉक्टर पीजी कर चुके हैं, जो 2021 पीएससी बैच से जो भरे गए हैं, एमडीएमएस बैच, उनका प्रोबेशन पीरियड आज 4 साल हो गए और 4 साल वो प्रमोशन के इंतजार में है। तो ऐसे में वो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे और कैसे ऐसी सीट आएगी? माननीय मंत्री जी, सीएससी के ऊपर सरकार के पॉलिसी का फेल्योर है। मैं आपको साफ बोलना चाहता हूँ, सरकार डॉक्टरों के लिए पॉलिसी नहीं ला पा रही है। आप बताएं उसके पहले। नहीं, वर्तमान स्थिति तो जो मेकेहारा की है वो डॉक्टर रेशम ने ऑलरेडी बता दी है। मैं बात करूंगा वो 5 मेडिकल कॉलेज में से जो ऑलरेडी मेडिकल डॉक्टर रेशम, जो मेडिकल कॉलेज में जब भी बात उठाते हैं डॉक्टर, तो कहा जाता है कि ये राजनीति करने वाले हैं। तो राजनीति तो नहीं कर रहे हो आप? ये अगर राजनीति लग रही है तो मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ ये राजनीति है। अगर मेरी मांग, हमारा बात करना और गलत के खिलाफ बोलना आपको राजनीति है तो हाँ ये राजनीति है। मैं बोलना चाहता हूँ कि राजनीति है। और ऐसा अगर इस बात को, अगर मेरे अधिकार के, मेरे बात को बोलने के लिए, आम मरीज को सुविधा पहुंचाने के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं और इसको राजनीति बोलते हैं तो हाँ ये राजनीति है। स्वीकार करिए, राजनीति है। और आने वाले समय में यही राजनीति आपको भारी पड़ेगी।
डॉक्टर अनामिका सिंह जी के पास चलते हैं। 15 दिन का दावा, 15 दिन की बात, साथ में डॉक्टर, खुद वो डॉक्टर। आखिर परिणाम जो है किस तरीके से निकलेगा? डॉक्टर अनामिका सिंह की बात फिर वहीं पे आ गई। 15 दिन में क्या क्या कर पाएंगे? अभी सीजीपीएससी के माध्यम से 125 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों के लिए आवेदन बनाए गए हैं। उसके बाद 296 प्रमोशंस जो रुके हुए हैं उनको प्रमोशन के प्रोसेस के लिए आगे की गई हैं चीजें। तो जो जो कमियां हैं उनको पूरी करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और ये सही बात है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है, ये हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो हम वहां पे क्रिकेट मैच जैसा आनंद नहीं ले सकते। हमको मेडिकल कॉलेज खोलने जैसी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी और उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। जो कमियां हमारे हाथ में आई हैं उन कमियों को पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट उस पे लाया जा रहा है, बजट जारी किया जा रहा है, टेंडर्स का प्रोसेस किया जा रहा है। अगर सिर्फ बात करनी होती तो हम भी पुरानी सरकारों की तरह पेपरों में योजनाओं घोषित कर देते, ना उसमें बजट लाते, ना शिलान्यास होता, ना टेंडर प्रक्रिया होती। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, इसीलिए चीजें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। जो कमियां हैं, मैं ये नहीं बोलती कि कमियां नहीं है, कमियां पूरी की जाएंगी और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इन्होंने एक शिलान्यास का एक पत्थर नहीं रखा जिसका ये शिलान्यास किए हो कि ये नई चीज शुरू कर रहे हैं। जो चीजें इन्हें ग्राउंड मिला ये पूरा उसे ही नहीं पूरा बना पाए, ना उसे पूरा निभा पाए, ना उसको अच्छे से चला पाए। मैं राजनीति में पढ़ूंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसीलिए जो जो काम हुआ उन्होंने बताया। देखिए क्या काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या काम हुआ है। आज वो मेकाहारा के डॉक्टर्स खड़े, उनसे पूछिए, उनके लिए पीने का पानी, उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था और पर्सनल वॉशरूम साफ सुथरा है कि वो जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूछिए आप डॉक्टर से। जो हॉस्टल का फंड है वो फंड दिया गया है, हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली, ऑपरेट नहीं हो पाया मेकाहारा का। आज भी के गवर्नमेंट में ही दिया गया है। आपकी 5 साल की सरकार में तो आप फंड तक ना दे पाए। सर, हॉस्टल की बात है, मैं बताना चाहता हूं, इसी से आज से 4 या 6 महीने पहले हमारे कॉलेज में आके माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया था, 65 करोड़ का एक जादुई आंकड़ा दिया था। वो पैसा मिला है, नहीं मिला है? मेरा आज भी आ जाइए मेरे हॉस्पिटल में, मेरा अपना देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और देखिए जो हॉस्टल की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है, प्रक्रियाधीन चीज है। उसमें टेंडर होके जो जो उसमें बिडिंग करेंगे उसके हिसाब से उसको प्रक्रियाधीन है। 6 महीना हो गया सर, 6 महीना हो गया। जब मैंने उसका आवाज उठाया था तो मेरी गिरफ्तारी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, जो बच्चे आवाज उठाए थे उन्हीं बच्चों की उन्हें विष्णुदेव साय जी की सरकार में बुलाकर उनके खिलाफ एक्शन हो गया था, जो अपने हॉस्टल के लिए बिल्कुल गलत, के लिए क्या बिल्कुल गलत। एक बार पूछ लेता हूं, आज गदर के मंच पे यही सवाल है कि क्या उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था? क्या अपनी बात, क्या प्रदेश की बात, क्या स्वास्थ्य विभाग की बात करना एक अपराध है? गिरफ्तारी, मैं जूडो प्रेसिडेंट हूं, मेरी गिरफ्तारी का मेरे को वो किया था और फैल करने की धमकी, ये हमको रोज झेल रहा हूं, रोज झेल रहा हूं। अगर मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, हॉस्टल की मांग कर रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, अभी बात चल रही थी हॉस्टल, मेरे साथ चलिए, मेरे हॉस्टल को बिल्डिंग को देख लीजिए। अगर उसमें 6 महीने, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी वहां से घोषणा किया था, उसके बाद उसमें एक ईंटा भी चढ़ा होगा तो मैं अपना जूडो का प्रेसिडेंट छोड़ दूंगा और यहां चले जाऊंगा कॉलेज से। देखिए, फंडिंग कर दी गई है उस हॉस्टल के लिए। हॉस्टल में टेंडर की प्रक्रिया होके हॉस्टल निर्माण का कार्य होना है। बिना टेंडर के, बिना प्रक्रिया के निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा। और जिस सरकार के लिए आज इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको एक समय याद दिलाना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये हड़ताल पे बैठे थे तो इसी सरकार के सांसद जो आज हैं बृजमोहन अग्रवाल जी और उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण साहू जी, उनके सहयोग से ही इनके स्टाइफन को बढ़ाने के लिए उनको हर जगह समर्थन किया गया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपका अधिकार है। किसी भी समय में स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम करती रही। डॉक्टर निमेश चौधरी जी, लगातार आप बात सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी बात सुने, जूडो के भी अध्यक्ष हैं, और हमारे गंधर्व जी, डॉक्टर अनामिका जी, प्रगति वाजपेयी जी। एक तो हमारे यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत होती है, मैडम सामने कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है पर फिर भी देखिए मैडम ने आज कहा है कि वो डॉक्टर भी हैं, प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी को घेरना नहीं है, सवाल हमारा कांग्रेस पार्टी को घेरना नहीं है। सवाल तो हमारा इतना ही था, छोटा सा, एकदम प्यारा सा, कि आखिर भैया 5 क्यों नहीं हो पाए? केवल घोषणा करने से, टेंडरिंग और दुनिया भर की बातें करने से कैसे होगा? हमारा सवाल यह था कि आखिर संविदा भर्ती में कब तक ऐसा काम चलता रहेगा? जो 2023 के नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके अनुरूप हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं कुछ चीजों को? क्यों हम जल्दबाजी में कोई भी बिल्डिंग को जो है मेडिकल कॉलेज बताने के लिए तुले हुए हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि
आखिर वो 250 सीटों का क्या होगा। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जो दवाइयों की बात आई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आई, आखिर इनके साथ कब तक जो है इसी तरीके से काम होता रहेगा, कब तक इनके साथ भर्तियां नहीं होंगी। वैसे डॉक्टर अनामिका सिंह ने बात भी कही है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है और इतना लंबा समय निकल जाता है कि युग युग बीत जाते हैं। ऐसा ना हो कि ये छात्र जो हैं सेवा देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर अनामिका सिंह जी सेवाएं दे रही हैं अपना, वैसी सेवाएं वो भी देना चाहते हैं, लेकिन जब तक सरकार का सहयोग उनको नहीं मिलेगा। और ये बच्चे कोई सरकार के दुश्मन नहीं है। आज जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं वो सरकार के दुश्मन नहीं होते, वो केवल अव्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं, जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो उन अव्यवस्थाओं को दूर कर लेंगे। डॉक्टर निमेश चौधरी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो चर्चा हुई, आप देखिए स्टाइपेंड की बात हुई, एक्चुअली में दिक्कत ये नहीं है कि भाजपा की कांग्रेस चिकित्सा का जो भी है, खासकर जब चिकित्सा शिक्षा की बात आती है तो छात्र हमेशा परेशान रहते हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हर साल आंदोलन करना पड़ता है, चाहे कोई भी सरकार हो। अब जब जिस पार्टी की सरकार रहती है, विपक्ष हमारा सहयोग करता है, पर स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हर साल बात करना पड़ता है। अभी आप स्वयं मान रही हैं कि रायपुर मेडिकल कॉलेज, जो सबसे पुराना 60 साल 70 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के छात्रों के लिए अगर हॉस्टल नहीं है, आप स्वयं मांग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने मांगा गया, मुख्यमंत्री ने बोला हम बनाएंगे, और अभी तक बना नहीं, अभी तक टेंडर नहीं पास हो पा रहा है। तो आप सोचिए आप नए कॉलेज की बिल्डिंग कैसे बनाएंगे जब आपके पास अभी सबसे पुराने कॉलेज के लिए बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है। अव्यवस्था, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बनाइए, नए कॉलेज का स्वागत है, पर पहले आपके पास जो पुराने बच्चे हैं उनको तो अच्छे से पढ़ा लीजिए, जो पुराने छोटे बच्चे हैं उनको आप बड़ा कीजिए, उनकी अच्छी शिक्षा कीजिए, फिर नए बच्चे पैदा कीजिए। आप सिर्फ बच्चे पैदा करते जाएंगे तो कैसे चलेगा। तालियां भी बज रही हैं आपके लिए। ये तालियां जो है इसलिए हैं कि ऐसी उत्साह आप बना के चलें। डॉक्टर अनामिका सिंह जी के लिए भी ये तालियां इसलिए भी आपके लिए हैं कि आप ये जो, क्योंकि आपके सब जूनियर हैं, ये आपको ताली बजाकर प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो है मेडिकल कॉलेज से संबंधित या जो भी मेडिकल से संबंधित चीजें हैं उस पर जो है बहुत गंभीरता से सोचें। बिल्कुल अनिमेश जी, और मैं जो भी हैं यहाँ सब मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से हमारा जो ये बार बार बोल रहे हैं ना मैडम का डर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज यहाँ मंच मिला है तो ये डर भी दिखा रहे हैं कि मैडम हम आपसे डरते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। और जो सही बात आ रही है, देखिए सरकार, ये डरते नहीं, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल निडर बच्चे हैं। और मुझे लगता है आज के टाइम पे जो युवा है उसको ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप हम बात कर रहे हैं, जो आज मैंने जो भी यहाँ बातें की हैं, मैंने सरकार का पक्ष रखा है एक डॉक्टर होते के नाते। जो हमेशा बोला जाता है कि पार्टी लाइन पे ही बात करना है, तो मैं आज पार्टी लाइन पे बात ना करके मैं एज अ डॉक्टर बोल रही हूँ कि सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मैं उस सरकार में आज कहीं ना कहीं मुझे उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज मुझे ये चीजें भी दिख रही है कि सरकार कितनी प्रयासरत है कि छत्तीसगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, और छत्तीसगढ़ में जो चीजें उनको ठीक की जाए। जो दवाइयों की बात की जाती है, तो पिछली सरकारों में जिस तरह से रैंडम सैंपलिंग नहीं होती थी, आज बहुत अच्छी तरीके से रैंडम सैंपलिंग हो रही है। जो कंपनियों में प्रॉब्लम आ रही है उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। तो हर चीज की गुणवत्ता को बनाने के लिए समय से पहले, जैसे अभी अब महामारी का समय आने की है तो उसकी तैयारियां की जा रही है, तो हर तरह से तैयारी भी रहे, हमारे पास क्वालिटी भी रहे, हमारे पास क्वांटिटी भी रहे। तो सरकार का प्रयास हर तरफ से है। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए हमने तो ये नहीं बोला, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट आपने भी सुना हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि हम बिल्कुल उन कमियों को दूर करेंगे, और जो हमारी प्रतिबद्धता है 5 मेडिकल कॉलेज लाने की, हम उस पर बिल्कुल कायम है और हम उसमें प्रयासरत हैं। प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ा जाएगा। कितना भरोसा जो है प्रगति वाजपेयी कर रही है। फिर वही बात आ गई, 15 दिन का समय है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भाई हम जो 5 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं उसके लिए जो तैयारियां पे जो कमियां रह गई हैं उन तैयारियों को पूर्ण किया जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो वहां पर फैकल्टी की बात है, जो अन्य सुविधाएं हैं और कई बातें ऐसी हैं उसमें जो कमियां रह गई हैं। अधिकारी स्तर पर भी ऐसी कमियां रह गई हैं जो बहुत सारे एफिलिएशन चाहिए होते हैं 2023 के नॉर्म्स के बाद, वो कमियां जो हैं उसे पूरी कर ली जाए। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो उन कागजों को क्यों दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं धरातल पर वो चीजें दुरुस्त नहीं है। प्रगति वाजपेयी जी, देखिए, जैसे इन्होंने 2023 के चुनाव के पहले जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे, वैसे ये 15 दिन की बात करके वही बात दोहरा रहे हैं। ये झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और फालतू के जो वादे हैं वो करना इनकी आदत है। मैंने वही कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना चाहता छत्तीसगढ़। एक मेडिकल कॉलेज में उस क्षेत्र के 25 लाख लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो लाखों लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और हम सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं। डॉक्टर अनामिका सिंह जी ने जो दावा किया है, जो बातें कही है, उस पर कितना भरोसा हम दर्शक के साथ साथ हम सभी कर लें।
देखिए दर्शक समझदार हैं, मैं यदि गलत कहूंगी तो ये कहेंगे मैं विपक्षी हूं, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है, उस सरकार का जो भरोसा है जनता के ऊपर से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, खासकर जो युवा हैं, छात्र हैं और जो मरीज हैं, जो मैंने डिबेट स्टार्ट होने के पहले कही थी कि जो मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों चीजें देने में फेल है। और ये जनता में देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो भावना तो हमारी धोखा देने की है, तो हमको सामने वाला भी धोखेबाज लगेगा। और रही बात जनता को भारतीय जनता पार्टी पे कितना भरोसा है, तो ये पिछले 5 राज्यों के इलेक्शन से जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को कितना भरोसा है। प्रणाली सीखी है 2023 में, तो 2018 से 2023 के बीच का देखिए प्रगति कार्यकाल था, उससे भारतीय आपका इतना स्वर्णिम कार्यकाल था, तो जनता ने आपको बिल्कुल स्वर्णिम कार्यकाल आपको मिलना चाहिए था। अंतिम समय गदर का ये अंतिम पड़ाव जल्दी। देखिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दूरांत क्षेत्रों में भी मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसके मैं कुछ उदाहरण और तथ्य के साथ आपको आंकड़े दे देता हूं। ई संजीवनी के माध्यम से लाखों लोग ऑनलाइन घर बैठे सुपर स्पेशलिस्ट की सेवा ले रहे हैं। 55 लाख से अधिक मरीज मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से देखे गए हैं। देखिए अंत में इतना कहूंगा, जो बस्तर का डीएमएफ फंड है उसको भी बीज भंडार निगम के तहत इन लोग ने भ्रष्टाचार कर लिया था, जिससे डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी। सर, इस न्यूज चैनल के माध्यम से एक सजेशन दूंगा जिससे सारे मेडिकल चालू हो जाएंगे। आपको लग रहा है चिकित्सक की कमी है, मान लीजिए भाई सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। यदि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमें देख रहे हो तो आपसे आग्रह है कि ये बात सुन लें। जी, बस इतनी बात देखिए। जो बच्चे आप ये नरेशन गलत चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सक की कमी है, मैं डाटा ला सकता हूं, छत्तीसगढ़ में किसी एंगल से चिकित्सक की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ मनसा की, सरकार का भर्ती करने का, रेगुलर भर्ती करने की। बॉन्ड में अगर आप बोल रहे हैं चिकित्सक की कमी है, तो बॉन्ड में जितने बच्चे पास हो रहे हैं, आज 2200 बच्चे एक साथ एमबीबीएस के और 550 बच्चे पीजी के पास हो रहे हैं, तत्काल उनको नौकरी दीजिए, तत्काल उनको नौकरी दीजिए। जो कमी बोल रहा था तत्काल उनको नौकरी दे दीजिए, आपका कमी पूरा हो जाएगा एक लाइन पे। देखिए, प्रतिबद्धता जो है वो प्रतिबद्धता नहीं दिख रही है इनकी प्रतिबद्धता जो है वो राजनीतिक वादे को पूरा करने की जल्दबाजी है। ये जल्दबाजी का जो भुगतना पड़ रहा है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर हॉस्टल से बस से आते जाते हैं, जो कॉलेज की बिल्डिंग में नहीं है, वो कॉलेज की बिल्डिंग आईटी बिल्डिंग में चल रही है कोरबा में। कांकेर में भी सेम स्थिति है। वो सब जगह का हालत बेहाल है, ना हॉस्टल है, ना लेक्चर थिएटर है। जिला अस्पताल के भरोसे कॉलेज चलाया जा रहा है और जिला अस्पताल डीआरबी के भरोसे। देखिए, समस्या की बात सब कोई करता है, लेकिन समस्या की जड़ की बात कोई नहीं करता। समस्या मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे हैं, नई पोस्टिंग क्यों नहीं रहे, उसकी समस्या यह है कि मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे बैठे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको तो समझ में ही नहीं है कि एमबीबीएस कौन है, इंटर्न कौन है, पीजी कौन है, सुपर स्पेशलिटी कौन है। अरे उनको तो एमसीएच और डीसीएच की डिग्री में फर्क नहीं है, तो वो लोग कैसे पॉलिसी बना सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको लगता है आपके अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं और भाजपा अगर सरकार प्रतिबद्ध है, सुशासन की सरकार है, तो सर्जिकल स्ट्राइक तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में होना चाहिए। सीएमई से लेकर हेल्थ सेक्रेटरी तक पूरा मेडिकल कॉलेज के छात्र जो अपनी बात रख रहे हैं, और आज गदर का सवाल यही था कि जो 5 ये जो 5 मेडिकल कॉलेज एनएमसी ने निरस्त कर दिए। वैसे डॉक्टर अनामिका सिंह ने कहा है कि 15 दिन का समय दिया गया, इन 15 दिन के समय में वो फुलफिल कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात और आई कि ये क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें ये चीजें पूर्ण कर ली जाएं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, ये अधिकारी इस बात को सुन लें कि किस तरीके से आप जो है ये सब डाटा बनाते हैं, किस तरीके से आप जो है तैयारियां करवाते हैं कि एनएमसी के नॉर्म से हम पूरा नहीं कर पाते हैं। घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, उस पर जो है सीधे ठोस काम होना चाहिए। जो बात आई कि भर्ती करने की, वो भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। जो सभी डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर निमेश ने कहा, डॉक्टर अनामिका ने कहा, प्रगति बाजपेयी ने विपक्ष होने के नाते एक बात रखी कि आखिर ये कमियां रह गई हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो चर्चा हुई है, किसी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं था, यह था कि आखिरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास 15 दिन का समय है। इन 15 दिन के समय में यदि सरकार ठोस तरीके से आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 5 मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी उसे पूरा कर लिया जाएगा। और आने वाले समय में भी मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे, जो छात्र पढ़ के मेडिकल कॉलेज निकले हैं, वो उनकी भर्तियां भी हों, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो पद हैं वो पूर्ण कर लिए जाएं, बड़े और अन्य जो पद हैं उसको
उसको वहां फुलफिल कर लिया जाए, तब कहीं जाकर जो है एक मेडिकल कॉलेज जो है अपने स्वरूप को ले पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए गदर, आवाज छत्तीसगढ़ का।